एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 2024 में जो भारत सरकार के द्वारा जो भी पद्म पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया है उन हस्तियों को हम लोग देखेंगे। 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित हस्तियों के नाम। तो पहली हस्तियों का नाम है पहले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। इनको मरणोपरांत दिया गया है। सेकंड नंबर के बालकृष्ण जोशी होना चाहिए। इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो पहले हो गए दिलीप महालनोबिस, सेकंड नंबर के हो गए बालकृष्ण जोशी और थर्ड नंबर के हो गए मुलायम सिंह यादव पॉलिटिक्स और फोर्थ नंबर के हो गए उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक और एस एम कृष्णा। ये हो गए इनका साहित्य आर्ट से संबंधित है। श्रीनिवास वर्धन। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया और 3 लोगों को उनके मतलब जीवित समय में दिया गया। ओके, अब इसमें देखें जो डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, बालकृष्ण जोशी, मुलायम सिंह यादव, ये तीनों मरणोपरांत दिए गए। भारत सरकार के द्वारा 1954 से जो पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो 1954 से दिए जाते हैं। भारत रत्न। इसी प्रकार फिर अपन को इसी प्रकार कल देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा 2024 में 4 लोगों को पद्म भारत रत्न प्रदान किए गए। उनमें से एक है कर्पूरी ठाकुर और सेकंड नंबर के हैं स्वामीनाथन और 2 और व्यक्ति हैं उसमें, और जैसे लाल कृष्ण आडवाणी। अगला देखेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रथम कौन कौन से हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल का नाम है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। जो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया है इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म आंध्र प्रदेश से होता है और ये आंध्र प्रदेश से संविधान सभा के मेंबर रहे। सेकंड नंबर में है प्रथम महिला राज्यपाल का नाम है सुश्री सरला अग्रवाल। ये थी शायद मुझे लगता है कि 1989 के आसपास। फिर देखिए प्रथम मुख्यमंत्री का नाम पंडित रविशंकर शुक्ला। फिर और अगला देखिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती, ये थी 2003। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम पंडित कुंजीलाल दुबे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे, ये कहाँ से थे? इंदौर से थे। प्रथम विपक्ष के नेता श्री विष्णुनाथ यादव राव तमस्कर। अगला देखें जबलपुर हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम मोहम्मद हिदायतुल्ला। प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना। प्रथम मुख्य सचिव श्री एच.एस. कामत। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन.बी. लोहानी। प्रथम लोकायुक्त पी.बी. दीक्षित। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त का नाम है टी.एन. श्रीवास्तव। प्रथम फाइनेंस कमीशन के स्पीकर का नाम है डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया। प्रथम विपक्ष की महिला नेता का नाम जमुना देवी। अब जो जमुना देवी है ना, तो ये जमुना देवी का संबंध धार जिले से है। धार जिले से ये पता है 1967 के आसपास जैसे जब रहती लोकसभा से सांसद बनती फिर राज्यसभा से सांसद बनेंगी। प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार व्यक्ति का नाम है कैलाश सत्यार्थी। जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हीं के साथ 2014 में पाकिस्तान के जो महिला मलाला यूसुफजई उनको भी इन्हीं के साथ सम्मानित किया गया था। और अगला देखें दोस्त, ये जो 5वीं शताब्दी में जो इसका निर्माण जैसे रहता ये रहता जो नचना कुठार है, नचना कुठार जो पन्ना जिले में, पन्ना और सतना जिले दोनों जिले के बॉर्डर में सलेहा के आसपास पड़ता है। तो जो गुप्त काल में पहली बार जो भारत में मंदिर निर्माण की कला की शुरुआत जैसे जब होती तो मंदिर निर्माण कला के जो चरण रहते तो कौन से चरण का है? सेकंड नंबर के। यदि आप लोग जब देखेंगे कि भारत में जो मंदिर निर्माण कला का जो समय चलता तो उसमें 2 अनेक प्रकार से जैसे समय चलेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसी प्रकार मंदिर के निर्माण जो शैली रहेगी वो आर्किटेक्चर वाला उसमें भी सुधार होता जाएगा।
तो पहले जैसे इसमें रहता, तो प्रथम चरण के जो मंदिर पहले बनते थे तो उसमें जैसे ये है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जगती या अधिष्ठान। और जैसे चारों तरफ ये जो पत्थर का बना इसको बोलते प्रदक्षिणा पथ। और जैसे इसके जब अंदर जाएंगे तो ये कौन से चरण का सेकंड नंबर का है, जब पहले प्रथम चरण के गुप्त काल में जब भारतीय इतिहास के अंतर्गत पहली बार जब गुप्त काल में मंदिर निर्माण शैली का विकास होता है, तो पहले चरण के अंतर्गत जब यहाँ है ना, तो यहाँ गंगा जमुना और गजलक्ष्मी देवी के द्वार के किनारे पर जो यहाँ पास है, तो उनकी मूर्ति के क्या चित्रकारी की गई है। और सेकंड नंबर में ये किया गया था, जो कि पहले चरण में चित्रकारी नहीं की जा रही थी। दूसरी बात, द्वितीय चरण के अंतर्गत मंदिर निर्माण शैली के द्वितीय चरण के अंतर्गत क्या हुआ था, शिखर रहित मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था। शिखर रहित मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था। अब और आगे देखें, इसका मैं एक वो दिखाऊंगा। इसके बाद जैसे यहाँ जब देखेंगे तो द्वार में क्या बना है, द्वार में यहाँ बना है चित्रकारी की गई है। और चित्रकारी करने के साथ साथ जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका निर्माण जैसे जब रहा, तो आप लोग जब देखेंगे कि एमपी में जैसे ये वाले एरिया में रहेगा, ये वाले एरिया में, ये पन्ना वाले में, तो यहाँ जैसे पन्ना के यहाँ पास जैसे रहता तो यहाँ रहेगा परिव्राजक राजवंश चलेगा, यहाँ चलेगा उच्चकल्प। और ये वाले में चलेगा कलिंजर का जो पांडु राजवंश चलेगा, एक थे मैकाल का पांडु राजवंश अलग चलेगा। तो जो ये कलिंजर वाला जो पांडु राजवंश चलता है, जो वर्तमान में यूपी में है, तो इसमें केवल उदयन नाम का एक शासन ही हुआ था परिव्राजक, उसमें पांडु राजवंश के अंतर्गत। और जो परिव्राजक राजवंश से चलता है, तो इसमें थोड़ी से आपको ध्यान रखना है कि जो परिव्राजक का मतलब होता है ऋषि मुनियों के जो वंशज कहलाए वही। जैसे सुशर्मन जो ऋषि मुनि यानी कि साधुओं के वंशज कहलाए जो थे, साधुओं के वंशज को ही परिव्राजक का मतलब होता है कि ऋषि मुनि या साधु संत। तो क्या कहलाएंगे, मतलब साधु संत के संतान या पूर्वज ही कहलाएंगे परिव्राजक। इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, तो इनकी राजधानी जो उचेहरा से, जैसे जब आप लोग यहाँ जब चलेंगे उचेहरा से नगाउत की ओर जब जाएंगे, तो उचेहरा से 14 किलोमीटर दूर भूमरा नामक स्थान पर उच्चकल्प और परिव्राजक राजवंश की सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, तत्कालीन इनकी राजधानी का नाम हुआ करता था नागौद राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ देखें कि जब नागौद राजधानी हुआ करती थी, तो जो उच्चकल्प रहता, तो इनकी राजधानी उच्चकल्प राजवंश की जो राजधानी हुआ करती थी, वो तत्कालीन राजधानी हुआ करती थी उचेहरा। तो वहीं के जो एक शासन होते हैं, शासन करता रहेंगे व्याघ्रदेव या व्याघ्राज, क्या नाम था उनका, व्याघ्राज नाम था। व्याघ्राज जी के द्वारा क्या किया गया था, इनमें जैसे जो इनके जो ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार जब आप लोग जब देखेंगे, तो जो ताम्रपत्र मिलते हैं तो कलिंजर से मिलेंगे। एक तो जैसे कलिंजर हो गया, पन्ना हो गया, नचना का जो ताम्रपत्र अभिलेख है, उसमें लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण कौन कराया था, तो करवाया था व्याघ्रदेव के द्वारा 5वीं शताब्दी में। पार्वती जी का मंदिर है। इसके अंदर जब जाके देखेंगे इस मंदिर में, तो इस मंदिर के अंतर्गत जब जहाँ देखेंगे तो वहाँ गर्भगृह रहेगा। गर्भगृह वही स्थान होता है जहाँ मतलब मुख्य देवता को स्थापित किया जाता है। तो ये कहलाते पार्वती। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको जो इनकी वो है, ये देखें पार्वती मंदिर किसी ज्ञात या समर्पणात्मक अभिलेख से ज्ञात होता है कि, लेकिन इसका अभाव रहा जैसे शैलीगत विशेषता। इसके आधार पर इसका जैसे जो निर्माण समय रहा, तो इसका निर्माण समय कब रहा, ये रहा 5वीं शताब्दी में। इसमें लिखा है ये गुप्तकालीन में। फिर जैसे इस मंदिर का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है, तो ये किया गया है नागर शैली के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। इसमें जैसे प्रवेश द्वार पर या खिड़कियों के चौखटे पर जैसे रहा, तो क्या है, मैं आपको बताया कि क्या है, मतलब अलंकरण हुआ है। अलंकरण पुष्प, पार्वती, वर्धर, शानदार प्रकृति के जैसे यहाँ जब मिलते हैं। खजुराहो मंदिर के समान इसके भी विशेषता रहती है। जैसे पूर्व के
निर्माण शैली से इसलिए भिन्नता है क्योंकि इसमें भिन्नता का प्रमुख वास्तु निर्माण, आर्किटेक्चर निर्माण, कला मंदिर के प्रवेश द्वार पर प्रतिमाएं भी उत्कीर्ण की गई हैं। और अगला देखें इसमें, ये वाला देखें दोस्त, ये वाला जो है इसको बोलते हैं चम्मुकनाथ, ये पार्वती मंदिर है। तो ये मध्य प्रदेश के नगरों के प्राचीन नाम, तो इसमें जैसे रहेगा भोपाल, भोपाल का तो भोजपाल या भोपाल वही है। इंदौर का नाम था जैसे मल्हार नगरी, इंदपुर, इंदौर। फिर इसके बाद जब देखें उज्जैन का नाम उज्जैनी, अवंतिका, अवंती। फिर इसके बाद ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर का नाम था मानधाता। इसके बाद जब देखेंगे धार तो धारा नगरी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर महू। खजुराहो का नाम खजूरवाहा, खजूरपुरा, खजूरवाहिका। ग्वालियर का नाम वत्स। अमरकंटक का नाम अम्रकूट। जबलपुर का नाम त्रिपुरी। बुरहानपुर का नाम खानदेश। कायथा का नाम कपित्थ। मांडू का नाम सादियाबाद या मांडवगढ़। सोहागपुर का नाम विश्वपुरी या विराटपुरी। सांची का नाम काकनाद। मंदसौर का नाम दसपुर। चंद्रशेखर आजाद भावरा। विदिशा का नाम भिलसा, बेसनगर या बेदावती। सिरपुर का नाम सिरुपुरी। बुधनी का नाम बुद्ध निवासी। ग्वालियर का नाम गोपांचल पर्वत। सागर का नाम परकोटा। रीवा का नाम रीवा, रावा व भाथा। पचमढ़ी का नाम पंचालगढ़। दतिया का नाम दिलीप नगर। नरवर का नाम नलपुर। एरण का नाम एरीकिरण। निमाड़ का नाम अनूप। मंडला का नाम गढ़ मंडला गोंडवाना। कटनी का नाम मुड़वारा। शाहजहाँपुर का नाम शाहजहाँपुर। दमोह का नाम तुंडीकेर।